फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे क्लच का क्लासिफिकेशन को लेकर। लेकिन क्लच को क्लासिफिकेशन को समझने से पहले एक बार हम लोग क्लच का बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं कि किस तरीके से क्लच हमारा काम करता है। तो देखिए, बेसिकली हमारा इंजन के अंदर होता क्या है। ये मान लीजिए कि सपोज ये मेरे पास इंजन का शाफ्ट है, ये हमारे पास इंजन है। और इंजन से अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर इंजन से आपको ये शाफ्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा शाफ्ट है, दिस इज द इंजन शाफ्ट। और ये जो हमारे पास शाफ्ट आया हुआ है, यहाँ पे हमारा रहता है दैट इज द ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसमिशन सिस्टम, और ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको मिलेगा क्या, गियर बॉक्स। जो आपका गियर बॉक्स होता है वो आपका अटैच होगा। तो ये देखिए, ये आपका इंजन है, इधर आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है। अब बस आपका ये जो आपका कनेक्टर पॉइंट है, यहीं पर आपका कनेक्ट रहता है क्या, क्लच, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्लच। और ये जो आपका लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लच प्लेट, ठीक है। अगर आप बाइक्स वगैरह कार्स वगैरह चलाते होंगे और जब सर्विसिंग के लिए गाड़ी कराने जब सर्विसिंग में जाते होंगे तो समटाइम्स ऐसा आपने देखा होगा, मैकेनिक बोलता है कि यार इसका क्लच प्लेट घिस गया, क्लच प्लेट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो हम लोग गाड़ी में क्लच यूज करते हैं ना, तो किस तरीके से काम करता है आप समझिएगा। जब आप देखिए, ये अगर आप समझ जाएंगे तो इस चीजों को समझाने में आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल समझना जरूरी है। होता क्या चीज है फ्रेंड्स कि जैसे मान लीजिए आपने जब गाड़ी को स्टार्ट किया तो आपका डेफिनेटली इंजन ऑन है, मतलब सिलेंडर पिस्टन काम कर रहा है। सिलेंडर पिस्टन काम कर रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो कि उस केस में जो इंजन का शाफ्ट है हमेशा ये घूमता रहेगा, ठीक है। और जब आप क्या करते हो, क्लच को जब आप दबाते हो गाड़ी के अंदर, जब क्लच को दबाते हो तो ये आपका डिसएंगेज होता है। मतलब ये जो आपकी प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट चिपकी रहती है। और जैसे आप क्लच को पुश किए तो उस केस में आपका क्या होगा, ये क्लच छोड़ेगा, ठीक है। और जब आप क्लच को छोड़ते हो ना, तब ये जाके प्लेट चिपकती है। तो होता क्या चीज है कि जैसे ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, जब आप क्लच को दबाते हो, क्लच को दबाने का मतलब दोनों क्या हो गए, अपने डिसएंगेज पोजीशन पे हो गए। उस टाइम अपने गाड़ी में गियर शिफ्ट किया, जो गाड़ी में गियर शिफ्ट किए तो ये ट्रांसमिशन सिस्टम में जो आपके गियर्स के अरेंजमेंट है, जो आपका आरपीएम और टॉर्क जो आपका वेरी कराता है उसके अकॉर्डिंग आपको वेरिएशन मिला। और उसके अकॉर्डिंग जैसा ये स्पीड पकड़ेगा तो उसके बाद आप क्या होगा, जैसे आपने गियर शिफ्ट कर दिया है तो उसके बाद फिर आप जब क्लच को छोड़ेंगे तो अगेन क्या होगा, ये एंगेज करेगा। और एंगेज करेगा तो उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यू ये आपका आगे ये वाला स्पीड आपका अचीव कर लेगा। मतलब इंजन का जो शाफ्ट है वो तो आपका सेम आरपीएम पे घूमेगा, इंजन का जो शाफ्ट हो तो सेम आरपीएम पे घूमना है। लेकिन आप देखते हो कहीं कहीं आपको आरपीएम ज्यादा चाहिए, कहीं कहीं आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं, देखो क्या रिलेशन होता है, 2 पाई NT/60, यही तो होता है। तो 2 पाई NT/60 का क्या मतलब है कि N और T अगर आप देख रहे हो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब या तो आपको आरपीएम हाई मिलेगा या टॉर्क हाई मिलेगा। जब आप गाड़ी में फर्स्ट गियर को शिफ्ट करते हो तो टॉर्क ज्यादा मिलता है, आरपीएम कम मिलता है। जब आपकी गाड़ी फोर्थ गियर में चलती है तो आरपीएम ज्यादा होता है, टॉर्क कम हो जाता है वहां पे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा हमको गाड़ी के अंदर स्पीड का और टॉर्क का वेरिएशन अगर कराना हो तो उस केस में हम लोग क्या कहते हैं, क्लच प्लेट यूज करते हैं। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच की बात कर रहे हैं, ये जो आपके पास दोनों प्लेट है, ये दोनों प्लेट आपके अटैच होंगे तभी आपकी क्या होगी, गाड़ी चलेगी। अटैच नहीं होगे तो इंजन तो आपका घूमता रह जाएगा, लेकिन ये ट्रांसमिशन के थ्रू ही तो आपका क्या है, व्हील में पावर सप्लाई होता है। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को पावर ही नहीं जाएगा तो व्हील को जाएगा ही नहीं। तो होता क्या है कि ये जो आपकी क्लच प्लेट है ना, तो ये बार बार एंगेज डिसएंगेज होती है। अब ये जो एंगेज होने का सिस्टम आपको समझ में आ गया है, एक आपका इंजन शाफ्ट से कनेक्ट होगा एक प्लेट, और दूसरा प्लेट आपका ट्रांसमिशन शाफ्ट से कनेक्ट होगा। जो इंजन शाफ्ट से कनेक्ट होगा वो कंटिन्यू घूमता रहेगा। जो आपका ट्रांसमिशन वाला शाफ्ट है, ये जब इस पे कनेक्ट होगा तभी घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच को लेके बात कर रहे हैं, बेसिकली 4 तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शन क्लच, सेकेंड वन में जाओगे पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच, क्यों बोला जाता है देखते हैं अभी। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है और एक हमारे पास फ्लूइड कपलिंग टाइप का क्लच होता है, ठीक है। जैसा जैसा नाम है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, लेकिन किस में क्या प्रॉब्लम आता है, किसको कहां पर यूज किया जाता है, ये चीज को हमको समझना है।
तो यहाँ पर जैसा कि देखिए अगर मैं बात करूं फ्रिक्शन क्लच को लेकर, फ्रिक्शन क्लच का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जैसा आपका ये जो क्लच प्लेट दिख रहा है ना, इस क्लच प्लेट पे अगर आप सामने से, क्लच प्लेट तो साइड से देख रहे हो, अगर आप ये सामने से देखोगे तो ये आपको दिखेगा सर्कुलर, ठीक है। और जो सर्कुलर देखेगा तो इसमें क्या है, फ्रिक्शन के कारण पावर ट्रांसमिट होगा। अब ये कैसे होगा, ये जो आपका क्लच प्लेट है ना, तो ये भी आपका क्या शेप बना हुआ और यहाँ पर आपका क्या पूरा फ्रिक्शन का मटेरियल रहता है। यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इस क्लच प्लेट के पूरे पेरीमीटर पे आपको फ्रिक्शन वाला मटेरियल दिखेगा। और ये जो आपका फ्रिक्शन वाला जो मटेरियल आपको दिख रहा है, तो एक आपका शाफ्ट इस पे कनेक्ट है। अब क्या होगा, ये फ्रिक्शन है तो क्या होगा कि जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है, जब आप डिसएंगेज करके एंगेज करोगे क्लच को, तो ये क्या होगा, एक तो आपका शाफ्ट कंटिन्यू घूम रहा है, तो दूसरा देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक शाफ्ट तो आपका कंटिन्यू घूम रहा है, लेकिन दूसरा वाला शाफ्ट जाके उससे जब एंगेज करेगा तो ये भी क्या होगा, इसके साथ घूमना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जो एंगेज होगा, तो एंगेज होने के लिए क्या है, यहाँ पर हमको कुछ फ्रिक्शनल मटेरियल और हाईली फ्रिक्शन मतलब रबिंग सरफेस रहेगा, और हाईली फ्रिक्शन मटेरियल पे क्या होगा, ये क्लच प्लेट जाके इस पे एंगेज होता है, ठीक है। उसके चलते क्या होता है, देखिए नो डाउट आप थोड़ा सा चीजों को फिजिकली सोचिए, अगर कोई ये आपका हाई फ्रिक्शनल सरफेस एरिया है जो आपका कंटिन्यू घूम रहा है, तो जो दूसरी वाली प्लेट है जब उस पे आके एंगेज होगी तो क्या होगी, ये भी घूमेगी, लेकिन बीच में क्या होगा, रबिंग एक्शन होगा। यही जो आपका रबिंग एक्शन होता है, जिसके चलते क्या होता है, क्लच के अंदर आपका पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। दूसरा चीज, ये जो हमारे पास जो फ्रिक्शन मटेरियल यूज करते हैं, तो ये सिंगल प्लेट और मल्टी प्लेट क्लच अलग अलग तरीके का होता है। जो हमारा सिंगल प्लेट क्लच और मल्टी प्लेट क्लच की बात कर रहे हैं, बाइक्स के अंदर अगर आप जाओगे तो मल्टी प्लेट क्लच यूज होते हैं, जो आपके छोटे छोटे अलग अलग प्लेट्स बने होते हैं। सिंगल प्लेट क्लच आप देखोगे तो ट्रक्स वगैरह में जो यूज होता है, दैट इज द सिंगल प्लेट क्लच, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पावर ट्रांसमिट जो क्लच है वो आपका एंगेज डिसएंगेज जो है, मतलब एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट करता है वो थ्रू द फ्रिक्शन के कारण करता है, ठीक है। बाइक्स वगैरह में, नॉर्मल व्हीकल्स में जो यूज होते हैं आपके यही यूज होते हैं, ठीक है। और इसमें आप एक चीज और बोल सकते हो क्या, कि ये जो आपका फ्रिक्शन मटेरियल है, डेफिनेटली प्लेट घिसता है, एक दूसरे से चीजें रब होंगी तो फ्रिक्शन मटेरियल क्या होगा, धीरे धीरे घिसेगा ना। इसीलिए क्या है, आपको कभी कभी बोला जाता है, जो मिस्त्री आपको बोलता है ना, मैकेनिक, कि आपका क्लच प्लेट घिस गया है, वो यही चीज होता है कि यहाँ का फ्रिक्शन मटेरियल घिस जाता है। इसी कारण जब आप क्लच या दबा के जब यूज करते हो या जब छोड़ते हो, तो वहां पर क्या प्रॉपर एंगेज नहीं होता है। अब प्रॉपर एंगेज नहीं होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण लॉस होगा। तो क्लच प्लेट घिस गया, उसके बाद भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो डेफिनेटली वो आपके लॉस का रीजन है। आपका जो एनर्जी इन द सेंस इंजन की जो एनर्जी है उसको हीट लॉस में कन्वर्ट कर देगा, और हीट लॉस मतलब टोटल हमारे लिए वो क्या है, वेस्टेज ही है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमारे पास है, तो ये आपका पावर ट्रांसमिशन ड्यू टू फ्रिक्शन, तो ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म है, जो आपका फ्रिक्शन क्लच है। पावर ट्रांसमिट किसके चलते हो रहा है, फ्रिक्शन के चलते। तीसरा चीज, इसमें आपका स्लिपिंग कंडीशन भी हो सकता है। आप देख रहे हो, अगर एक जो आरपीएम से रन कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरा वाला क्लच भी आपका उसी आरपीएम से रन करे। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पॉइंट ये देख सकते हो क्या, यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, स्लिप कंडीशन ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, चांसेस ऑफ स्लिप। यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग और लिख सकते हैं, डेट इज द चांसेस ऑफ स्लिप, ठीक है। और पावर ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, पावर ट्रांसमिशन होता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच के टाइप कंपैरिजन में, तो इसमें क्या होगा, पावर ट्रांसमिशन कम होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, डेट इज द लो लिखना बेटर नहीं है, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप ये लिखिए कि आप पॉजिटिव जॉ क्लच के रेस्पेक्ट में आपको पावर ट्रांसमिशन कम मिलेगा, ठीक है। क्लियर, कैसे समझते हैं। तो ये आपको फ्रिक्शन क्लच वाली कहानी क्लियर हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। अब पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच होता क्या चीज है, इस चीज को समझते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो आप ऐसा देखिए, मान लीजिए कि सपोज मेरे पास कोई दो शाफ्ट है, यहाँ पर बनाता हूँ डायग्राम, चलिए यहीं पर इसको रफ करके बना देते हैं। यहाँ पर जो आपका एंगेज होगा दोनों शाफ्ट का, वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए ये आपका एक शाफ्ट है, ठीक है, या ये आपका जो शाफ्ट है कुछ इस तरीके से आपका एंगेज होगा ये। और दूसरा अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से दिखेंगी चीजें। ये जो हमारे पास है, ये आपका एक किससे कनेक्टेड है, इंजन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये हमारे पास इंजन से, और ये जो आपका किससे कनेक्टेड है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम से, ठीक है। मैंने ट्रांसमिशन लिखा हुआ है अपने लैंग्वेज में, ठीक है।
तो देखिए ये जो आपका क्लच की बात हो रही है, तो आपका इंजन शाफ्ट हमेशा रोटेट करेगा। तो होता क्या है, अगर हम लोग पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच की अगर बात करते हैं, तो पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच में जो इंजन का शाफ्ट है तो कंटिन्यू घूम रहा है, जो इंजन का शाफ्ट है ये आपका क्या है, कंटिन्यू घूम रहा है। लेकिन अगर ये शाफ्ट की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, इंटरलॉकिंग चीजें आती है। आप समझ रहे हैं, ये तीत का अरेंजमेंट होता है। तो क्या होता है कि जो शाफ्ट घूम रहा है तो जाके क्या इसके तीत में एंगेज होता है, उसके बाद घुमाना स्टार्ट होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि डेफिनेटली फ्रिक्शनल क्लच में जो था, फ्रिक्शन क्लच में, उसमें आपको स्लिप के चांसेस दिख रहे थे, इसमें आपको स्लिप के चांसेस दिख रहे थे। लेकिन जो आपका पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच होगा इसमें आपको स्लिप के चांसेस नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या ये प्रॉपर जाके एंगेज होता है, इसके बाद ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो इसको हम लोग क्या है, जैसे इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर जो क्लच भी आता है। स्क्वायर जो में क्या एक जगह आपका क्या इस तरीके से स्लॉट निकला रहता है, एक जगह से होल रहता है। जैसे ये प्लेट है तो इसमें आपका स्लॉट निकला रहेगा, इसमें होल रहेगा। दूसरा वाला जो प्लेट है तो उसका स्लॉट जो रहेगा इसके होल में फिट होगा, और उसमें जो होल रहेगा इसका स्लॉट जाके उसमें होल में जाके फिट होगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं तो इसको हम लोग स्क्वायर जॉ क्लच बोलते हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ जॉ ऑफ टीथ, ये आपको समझ में आ गया, डेफिनेटली इंटरलॉकिंग कंडीशन बनता है। और अगर आपको इंटरलॉकिंग कंडीशन दिख रहा है तो आप ये भी समझ सकते हो क्या कि इसके अंदर स्लिप के चांसेस नहीं होंगे, जो कि हमारा फ्रिक्शन क्लच में होता था। ठीक है, और ये आपका कहां पर यूज किया जाता है, जहां पर आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क की नेसेसिटी होती है। क्या है, अगर मान लीजिए इंजन आपका बहुत हाई टॉर्क प्रोड्यूस, हाई आरपीएम दे रहा है या टॉर्क दे रहा है, पावर दे रहा है, और उससे अगर हम लोग को हाई टॉर्क लेना है तो डेफिनेटली हमारा जो क्लच का एंगेजमेंट है ये बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है, किसी तरीके के आपको लॉसेस नहीं दिखने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसीलिए हम लोग क्या है, जहां पर आपको हाई अमाउंट ऑफ टॉर्क ट्रांसमिशन की नीड होती है वहां पर जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कॉन्टैक्ट क्लच। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए क्या है नेक्स्ट हमारा, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच मतलब आप कहीं ना कहीं आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को लेके बात करेगा, कहीं ना कहीं मैग्नेट के थ्रू होगी। जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा फैन है, फैन किस तरीके से घूमता है, उस पे जो आपका मैग्नेटिक जनरेट होता है, तो मैग्नेटिक के चलते चीजें रोटेट होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या है, जो फैन का शाफ्ट है वो रोटेट करता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सेम यही कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी है। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच होता है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक पार्टिकल क्लच, मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस क्लच, एडी करंट क्लच, ये सब इसके अंदर आते हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच के अंदर। इसमें अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो पावर ट्रांसमिशन होता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है, सीधी सी बात है, देखिए अगर किसी बॉडी के आसपास मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो तो वो क्या रहती है, वो पार्टिकल गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देता है ना, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण। बस यही प्रिंसिपल यहाँ पर यूज किया जाता है, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके क्या है, कोई भी जो आपका पार्टिकल है वो मैग्नेट के अगल बगल क्या है, इस तरीके से आपका कंटिन्यू रोटेट करता है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर भी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्लच है ये एक साइड आपका क्या, ये जब घूमेगा और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, तो ये जब घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, दूसरा वाला क्लच भी क्या है, कंटिन्यू रोटेट होता रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारा फ्लूइड कपलिंग एंड क्लच। यहाँ पर क्या है, आपने हाइड्रोलिक कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग ये सब चीजें शायद पढ़ी हो, कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़े हैं तो आने वाले टाइम पे और नेक्स्ट आगे वीडियोस में हम लोग को पढ़ना है। तो ये फ्लूइड कपलिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो हम लोग बेसिकली पावर ट्रांसमिट करते हैं वो फ्लूइड के थ्रू करते हैं। मतलब जो क्लच में जो आपका एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट पोर्शन बनता है वो किसके थ्रू बनता है, फ्लूइड कपलिंग के जो रहता है। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि टॉर्क का आपको वेरिएशन डायरेक्ट फ्लूइड के थ्रू मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई, नो डाउट। इसका अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक हमारे पास होता है ड्रिवन मेंबर और एक होता है ड्राइवर। तो जैसे मान लीजिए ड्राइवर का मतलब जहां पर आप एक्चुअल में पावर दिए हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है क्या, ये आपका ड्रिवन मेंबर जिसको अभी हमको क्या है, चलाना है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड आपके यूज किए जाते हैं। दूसरा टाइप, इसके अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन भी होते हैं, बट यहाँ पर आपको जो फ्लूइड क्लच और कपलिंग के अंदर जो समझना है, इस दोनों क्लच के अंदर क्या रहते हैं, यहाँ पर बीच में क्या है, फ्लूइड रहते हैं, ठीक है। और इस फ्लूइड के थ्रू क्या होता है कि जब ये आपका शाफ्ट रोटेट करेगा तो उसके रेस्पेक्ट पे क्या होगा, ये भी आपका रोटेट करना स्टार्ट करेगा। मतलब यहाँ पर जो फ्लूइड क्लच और कपलिंग में बेसिकली जो आपका प्रिंसिपल है वो क्या है,
फ्लूइड प्रेशर अप्लाई। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तक जो यहाँ पर जैसे ये दोनों के बीच में जो ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्ट आपका मैकेनिकली ट्रांसफर का मतलब आप ये समझिए कि डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा था, ठीक है। और सबसे ज्यादा घिसने के चांसेस तो फ्रिक्शन क्लचेस में जो हमारी गाड़ियों में यूज होते हैं, ठीक है। इससे कई गुना बेटर है पॉजिटिव जा क्लच, क्योंकि इसमें क्या है डायरेक्ट टीथ बनते हैं। लेकिन समटाइम्स इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, कभी आपका टीथ टूट गया, सडनली अप्लाइड लोड रहता है, उस केसेस के लिए। अगर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्लच में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है मटेरियल का, तो ये एक बेटर ऑप्शन है अगर आपका कंपोनेंट की लाइफ बढ़ानी है, ठीक है। अदरवाइज जो मैक्सिमम जगह जो हमारा यूज किया जाता है वो हमारा फ्लूइड के थ्रू यूज किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपका डायरेक्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं बन रहा है, जिसके चलते आपको क्या है, कोई भी फ्रिक्शनल या किसी इस तरीके के लॉसेस आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये हमारे पास फ्लूइड क्लच और कपलिंग में जैसा हम लोग देख रहे हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर हो गया और एक्सट्रीमली स्मूथ स्टार्ट एंड एब्जॉर्ब शॉक। नो डाउट एक्सट्रीमली स्मूथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपने फ्लूइड यूज किया है, और आपको पता है कि हम लोग जहां जहां फ्लूइड यूज करते हैं वहां पर हमको जो वर्किंग है बहुत स्मूथ मिलती है। जैसे हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, जैसे आप क्रेन देखते हैं, क्रेन के साथ क्या होता है, क्रेन मान लीजिए आप कोई सिस्टम को अगर उठा रहा है, आपने कभी क्रेन के अंदर जर्किंग देखी है कि वो किसी कंपोनेंट को 10 टन 15 टन या 2 टन का कंपोनेंट कोई उठा रहा है, तो वहां से जब वो जॉब इस तरीके का उठा रहा है तो उस पर इस तरीके की जर्किंग है नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर यूज करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है क्या, कि ये आपका बिल्कुल यूनिफॉर्मली मोशन रहता है, यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये आपके हाइड्रोलिक सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स थे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जो बात किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ क्लच में, अलग अलग जो हमने ये क्लच देखे हुए, इस क्लच को लेके हमने बात किया हुआ है, और अलग अलग जो डिफरेंस टाइप के किस तरीके से वर्किंग किया गया ये भी हमने देखा हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।